चकाचौंध से भरा शहर मुंबई। कहते हैं कि जैसे जैसे यहाँ रात होती है वैसे वैसे यहाँ की समा बदलती चली जाती है। हर कोई यहाँ कुछ न कुछ सपना लेकर आता है और माया नगरी कहे जाने वाला यह मुंबई शहर उनके सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाली इस नगरी में कुछ लोग गणपति बप्पा के दरबार में अपनी फरियाद सुनाते हैं, तो कुछ लोग हाजी अली दरगाह पहुंचकर परिवार की सुख शांति के लिए 5 वक्त का नमाज अदा करते हैं, तो कुछ लोग गुरुद्वारे में पहुंचकर अपना माथा टेकते हैं। इन सब से दूर एक स्थान है जहां धर्म, जाति, पाति, ऊंच नीच से दूर हर भेदभाव से अछूता यहाँ निरंतर सेवा कार्य चल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई के लोअर परेल स्थित टाटा मेमोरियल अस्पताल की। यह अस्पताल कैंसर मरीजों के हर हर देवालय से बढ़कर है। दोस्तों, कैंसर दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है। पहले इसका इलाज काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। इस बीमारी से परिवार वाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पूरी तरह टूट जाते थे। एक ओर जहां इसका इलाज काफ़ी महंगा था, वहीं दूसरी ओर समाज के लोगों द्वारा कैंसर मरीजों तथा इनके परिजनों को हय दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि उस वक्त मौत के अलावे और कोई विकल्प नहीं हुआ करता था। लेकिन आज वक्त बिल्कुल बदल चुका है। भारत में एक ओर जहां कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर हमारा देश कैंसर पर रोज नया शोध करता जा रहा है और इसमें हमें सफलता भी मिल रही है। यही कारण है कि हमारे देश में काफ़ी बड़े बड़े अस्पताल विशेष रूप से कैंसर पर कार्यरत हैं। आज हम चर्चा करेंगे मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल के बारे में। जी हाँ, इस अस्पताल से मेरा पुराना वास्ता है। आप में से अनेकों को मालूम होगा कि 2004 में मेरे पिताजी को कैंसर हो गया था और उस समय मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था। यही कारण है कि मैं उनको लेकर दिल्ली गया और दिल्ली में उनका इलाज प्रारंभिक स्तर पर एम्स में हुआ। लेकिन बाद में चिकित्सकों के सलाह पर मैं उन्हें लेकर टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई गया। यह अस्पताल हमारे लिए पहले बिल्कुल नया था, लेकिन आज हम इससे काफ़ी जुड़ चुके हैं, क्योंकि इस अस्पताल ने मुझे बहुत कुछ दिया है। एक और जहां मेरे पिताजी के लिए जीने का कोई आसरा नज़र नहीं आ रहा था, वहाँ इस अस्पताल ने उनको उनके जीवन में एक नया अध्याय जोड़ा और काफ़ी लंबे समय तक हमारे पिताजी हमारे साथ रहे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी याद में हम कैंसर पर नित्य प्रतिदिन काम करते जा रहे हैं। उनकी प्रेरणा से हम कैंसर पर काम कर रहे हैं और आज झारखंड, बंगाल और बिहार के अनेक मरीजों का मार्गदर्शन करते हुए उनको टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल भेजते हैं और उनका इलाज कराने में उनका सहयोग करते हैं। तो आइए आज हम लोग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के बारे में जानें कि ये हॉस्पिटल क्या है, यहाँ पे किस प्रकार से कैंसर मरीजों का इलाज होता है, यहाँ रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, यहाँ इलाज की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, किस किस प्रकार का इलाज यहाँ संभव है, और साथ ही साथ हम लोग इसके इतिहास को जानेंगे। हम लोग यह भी जानेंगे कि किस प्रकार से कैंसर का मुफ्त इलाज होता है। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आग्रह है कि वीडियो को अंत तक देखें और आप अपनी राय दें, ताकि हम कैंसर पर जुड़ी और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकें। एक और जहां
प्राइवेट अस्पतालों में पैसे लूटने की होड़ मची है, वहीं टाटा मेमोरियल अपने मिशन और विजन में सेवा, शिक्षण तथा शोध कार्यों में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और देश का नाम गौरवान्वित कर रहा है। मरीजों को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर यहाँ दो भागों में बांटा जाता है, जनरल और प्राइवेट। जनरल और प्राइवेट का चयन मरीज को स्वयं ही करना पड़ता है। साधारण श्रेणी के मरीज गोल्डन जुबली बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में पंजीकरण कार्यालय में अपना पंजीकरण कराते हैं। वहीं प्राइवेट मरीज होमी भाभा बिल्डिंग के प्रथम तल पर स्थित पंजीकरण कार्यालय में अपना पंजीकरण कराते हैं। दोनों ही श्रेणियों में मरीजों का इलाज समान रूप से होता है। यहाँ मरीजों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। हाँ, प्राइवेट मरीजों को थोड़ी विशेष सुविधा ज़रूर मिलती है। यहाँ एक बात बताना ज़रूरी है कि आप प्राइवेट अथवा जनरल का चयन करने में कोई हड़बड़ी न करें। डॉक्टर से सलाह ले लें और अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर ही प्राइवेट और जनरल का चयन करें, क्योंकि जनरल के मुकाबले प्राइवेट काफ़ी महंगा होता है और आप पूरे इलाज के दौरान सिर्फ एक बार अपने कैटेगरी को चेंज करा सकते हैं, अर्थात प्राइवेट से जनरल या जनरल से प्राइवेट में शिफ्ट कर सकते हैं। आप टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसमें मरीज का नाम, पता, किस डॉक्टर द्वारा उसे रेफ़र किया गया है, इलाज के लिए किस डिपार्टमेंट में भेजा गया है और इसके साथ साथ आपको और भी कुछ डिटेल्स भरने होते हैं, जैसे आप यात्रा कहाँ से करेंगे, आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है। चूँकि अस्पताल के द्वारा यहाँ पे आपको ट्रैवल कंसेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है, इसलिए ये सभी जानकारियाँ आपको सावधानीपूर्वक भरनी चाहिए। फॉर्म को पूरा भरने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक अपॉइंटमेंट नंबर मिल जाएगा। इस नंबर को दिखाकर आप अपना इलाज आरंभ कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पुराने इलाज के पेपर के साथ साथ लेटर कार्ड, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और अगर आपके पास कोई बीमा है तो उसका बीमा कार्ड होना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर आपको एक स्मार्ट कार्ड दिया जाता है। इस स्मार्ट कार्ड में आपका हॉस्पिटल केस नंबर दर्ज होता है, साथ ही आपका फ़ोटो, आपका नाम इसमें लिखा हुआ रहता है। इसके बाद डॉक्टर के द्वारा आपका स्क्रीनिंग किया जाता है और डॉक्टर आवश्यकता अनुसार आपको जांच करने के लिए कहते हैं, जिसे कराने के बाद आपका इलाज आरंभ हो जाता है। जांच रिपोर्टों के आधार पर आपके डॉक्टर आपको बायोप्सी की सलाह देते हैं। बायोप्सी की प्रक्रिया में शरीर के उस अंग में जहां कैंसर फैला हुआ है एक नीडल डालकर वहां से एक छोटा सा टुकड़ा बाहर निकाला जाता है। यह क्रिया थोड़ी कष्टदायी जरूर होती है, लेकिन कैंसर की जांच के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है। बायोप्सी रिपोर्ट तैयार होने में 7 से 10 दिन का समय लग जाता है। इस रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर को कैंसर के स्टेज तथा उसके प्रकार का पता चलता है। इसी के आधार पर डॉक्टर आगे का ट्रीटमेंट प्लान तैयार करते हैं। कैंसर इलाज के लिए मुख्यतः रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी एवं सर्जरी का उपयोग होता है। अमूमन प्राइवेट हॉस्पिटलों में कैंसर का इलाज काफ़ी महंगा होता है, परंतु टाटा मेमोरियल अस्पताल में काफ़ी सस्ते दरों पर कैंसर का इलाज संभव है। जो मरीज इस राशि को भी देने में असक्षम होते हैं वे अस्पताल में ही काम कर रहे सोशल वर्करों से मिलकर अपनी समस्या रखते हैं। सोशल वर्कर के द्वारा थोड़ी बहुत जांच पड़ताल कर मरीज के फाइल को डिस्काउंट कैटेगरी अथवा फुल फ्री कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ रजिस्ट्रेशन होने वाले कुल मरीजों का 60 से 65% मरीज का मुफ्त इलाज होता है। हर वर्ष इस अस्पताल में
70 से 75 हज़ार नए मरीजों का रजिस्ट्रेशन होता है। साथ ही साथ 4 से 4.5 लाख पुराने मरीज इलाज के लिए आते हैं। इनमें से 3000 नए रजिस्ट्रेशन प्रतिवर्ष सिर्फ बच्चों के होते हैं जिन्हें कर्क रोग अर्थात कैंसर होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जब अस्पताल का मंजर देखेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। ये छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे ये सभी कैंसर बीमारी से ग्रसित हैं। इनका इलाज अस्पताल में हो रहा है। हमारे देश में अच्छे कैंसर अस्पतालों की काफ़ी कमी है। यही कारण है कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण भारत के विभिन्न प्रांतों से, छोटे छोटे कस्बों से चलकर लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं। देश के लगभग 40% कैंसर मरीजों का इलाज अकेले टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल करती है। वैश्विक स्वास्थ्य मानचित्र पर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एक महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि यहाँ प्रतिवर्ष आने वाले कुल मरीजों का 60% रोगियों के लिए निःशुल्क इलाज की व्यवस्था है। यह केंद्र कैंसर के क्षेत्र में शिक्षा पर काफ़ी जोर देता है। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा नियंत्रित इस अस्पताल में नित्य प्रतिदिन कैंसर पर शोध होता है। टाटा मेमोरियल सेंटर का अपना विश्वविद्यालय है। यहाँ 300 से अधिक स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट के छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। टाटा परिवार के द्वारा किया गया यह योगदान निश्चित रूप से सराहनीय है। यह उनका एक सराहनीय प्रयास है। आशा करता हूं कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई जिज्ञासा हो अथवा आप कैंसर के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछें। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब आपको मिले। मानव सेवा एनजीओ के द्वारा हम लोग कैंसर रोगियों की सहायता करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए हम लोग कैंसर पर और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि मुंबई में रहने के लिए जहां कष्ट होता है वहां पे यहाँ के कुछ एनजीओज सस्ते दरों में किस प्रकार से कैंसर मरीजों के लिए रहने की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था करते हैं। यहाँ पे किस प्रकार कुछ गैर सरकारी संगठन उनके इलाज का पूरा खर्चा कैसे उठाते हैं, किस प्रकार से यहाँ पे रहकर मरीज मुफ्त में अपना इलाज करा सकते हैं। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलता रहे।